हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी। मैं रश्मि सिन्हा आज डेली करंट अफेयर्स लाई हूँ। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स सीरीज चल रहा है, तो आप डेली जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से माय दिशा एकेडमी। माय दिशा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स। इंडिया हैज़ रिसेंटली बैन द एक्सपोर्ट ऑफ विच क्रॉप टू बूस्ट डोमेस्टिक सप्लाई। तो इंडिया ने अभी हाल में कौन से क्रॉप को बैन कर दिया है एक्सपोर्ट के लिए? तो देखिए, हम लोग एक्सपोर्ट मना कर दिए हैं, बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं राइस का। क्यों नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्ट, इसको भी समझते हैं। देखिए, इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट किया है ब्रोकन राइस और बासमती राइस को बिल्कुल बैन कर दिया गया है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, मार्केट में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई है राइस का और डोमेस्टिक मार्केट में इसका सप्लाई कम ना हो जाए, इसी संदर्भ में ये स्टेप लिया गया है। तो इंडिया ने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। जिमेक्स एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल इज अ जिमेक्स एक्सरसाइज अभी हाल में कहाँ हुआ? बे ऑफ बंगाल में हुआ, ठीक है। और ये कौन सा एक्सरसाइज है? तो देखिए, ये जो है वो नेवी एक्सरसाइज है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी बीपीएससी एग्ज़ाम 2020 में ये सेम क्वेश्चन आया था जिमेक्स एक्सरसाइज से। तो अभी क्योंकि अभी ये एक्सरसाइज होने वाला है बे ऑफ बंगाल में, तो ध्यान रखें। चलिए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। जिमेक्स एक्सरसाइज जो है वो 6th एडिशन हो रहा है। ये जापान और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है और ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है विशाखापट्टनम में। सहाद्री, कदमत, कवाड़ावती, सुकन्या, ये जो है वो इंडियन नेवल शिप हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। अभी हाल में यूपीपीएससी एग्ज़ाम 2021 में इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, कौन से शिप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज के नाम के साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि कौन सा शिप कहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ध्यान रखें, सहाद्री, कदमत, करावती, सुकन्या। विच कंट्री विल होस्ट द G20 लीडर समिट 2023? तो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है G20 लीडर समिट 2023? तो ये होस्ट करने वाली है इंडिया। ये इंफॉर्मेशन आ चुका है, थोड़ा जानते हैं। इंडिया विल होस्ट द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम December 1 to till, ठीक है। तो 2023 में दिसंबर में ये मीट होने वाला है G20 लीडर समिट, और इस मीट में इंडिया हेड करने वाली है। 2021 में इससे पहले मीट हुआ था, ठीक है, और 2021 में रोम इटली में हुआ था। 2022 में इंडोनेशिया बाली में हुआ है। G20 मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो इसमें 19 कंट्री प्लस 1 यूरोपियन यूनियन आते हैं। 19 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री है? तो देखिए, अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका को देखें तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएस, मैक्सिको है। अगर हम लोग साउथ अमेरिका को देखते हैं तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना है। अगर हम लोग अफ्रीका देखते हैं तो अफ्रीका में केवल साउथ अफ्रीका है। अगर हम लोग एशिया देखते हैं तो एशिया में रसिया, चाइना, इंडिया जो कि काफ़ी रिनाउंड है, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया आता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। और यूरोप में कौन कौन सी कंट्री आती है? तो यूरोप में आती है, काफ़ी फेमस कंट्री है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, टर्की, ध्यान रखें, और सऊदी अरब, ठीक है। तो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो याद रखें जो भी इम्पॉर्टेंट कंट्री नेम है, जैसे अमेरिका का इम्पॉर्टेंट कंट्री नेम कौन सा है? कनाडा, यूएस, मैक्सिको। साउथ अमेरिका का ब्राज़ील, अर्जेंटीना। इसी तरह अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो यूरोप में यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे नाम तो हमें याद रहते हैं। अगर तुर्की और सऊदी अरबिया को याद करना है तो आप याद रखें मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री यहाँ पे 3 हैं, तुर्की, सऊदी अरबिया एंड इंडोनेशिया। तो आप 3 को भी याद कर ले। एशिया में तो आपको पता है रसिया, चाइना और इंडिया फेमस है, साथ में साउथ कोरिया और जापान है, तो इनका नाम याद रखें। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कौन सी कंट्री नहीं है तो आप इस ट्रिक से ईजिली बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो में कहीं डाउट हो तो ज़रूर पूछें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और माय दिशा एकेडमी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे 1 लाइनर, डेली क्विज़, हिंदी क्विजेस आते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ वीडियो के अंत में दिख रहा होगा, एक नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्लीनिनेस डे 2022 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है
इंटरनेशनल क्लीननेस डे 17 सितंबर को हुआ है और इंडिया ने इसके लिए कुछ किया है, जैसे कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन स्टार्ट किया गया है इंडिया में। तो ध्यान रखें, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किससे अपॉइंट किया गया है, वो है मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी को अपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो ध्यान रखें, मुकुल रोहतगी इसके हेड अपॉइंट हुए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे। तो नेशनल आयुर्वेदा डे का थीम क्या है बताएं। हर दिन, क्या थीम है, हर दिन हर घर आयुर्वेदा। तो ध्यान रखें, हर दिन हर घर आयुर्वेदा। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च द 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने इनोग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट एवर मैन्युफैक्चर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन चेन्नई में। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन से क्या होगा, 3D विज़न मिलेगा। इससे हम अपने स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी रॉकेट का 3D वर्जन देख सकते हैं और ये एक काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक का। हु हैज़ ऑन द जापान ओपन 2022 मेन सिंगल टाइटल। तो जापान ओपन जीता गया है निशिनोटो केंटा के द्वारा। देखिए जापान ओपन कहाँ हो रहा है, ओसाका में हो रहा है। ओसाका यानी जापान में हो रहा है। जापान विन द सिंगल फाइनल ऑफ द 2022 जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि ओसाका में हो रहा है और यहाँ पे मेन सिंगल टाइटल जीतते हैं निशिमोटो केंटा। और विमेन सिंगल टाइटल की बात की जाए तो वो जीता गया है यामागुची अकाने के द्वारा। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। अगर वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कुछ भी हो, वीडियो में कोई भी शिकायत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।